तो हम लोगों ने अपना अभ्यास तोड़ दिया, हमने एक देह भान को मान लिया। हमें मानना है कि मैं आत्मा, मैं जीव नहीं हूं, मैं 84 लाख योनि में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तो बेहद की कला के परम धाम से आया हूं। देखो, तुम अगर परम धाम को भी याद करोगे, तुम्हारा विश्वास वहां तक का ही है, तो तुम इस ब्रह्मांड के परम धाम में ही रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास वहां तक का ही, तुम्हारा ज्ञान वहां तक का ही है। ठीक है, तो तुमने नक्की किया कि भाई तुम्हें हाँ विश्वास है, शिव पे विश्वास है, परमात्मा पे विश्वास है, तो तुम परम धाम में भी विश्वास है। तुमने मृत्यु के समय भी, उससे पहले सब कुछ परिवर्तन भी कर दिया, लेकिन तुमने परम धाम को पकड़ा है, तो तुम्हारी आत्मा सिर्फ वहां तक का ही लक्ष्य लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो शब्द दुनिया बदल सकते हैं। मैंने आपको परसों ही बात की थी इस बात की कि एक शब्द जो है ये दुनिया बदल सकते हैं। दुनिया मतलब बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया, आत्मा की दुनिया बदल सकते हैं। एक देखो, ये मैं आपको शास्त्र की बात हमने पहले भी की थी। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, राम 12 कला वाले थे, महापुरुष 10 से 11-12 कला वाले होते हैं, उससे भी मनुष्य 6-7 कला वाले होते हैं, पेड़ पौधे जानवर वो सब 1-2 कला के आसपास के होते हैं। तो बापूजी जो ज्ञान देते हैं बेहद की कला के परम धाम की, बेहद की कला, इनफाइनाइट कला। यहाँ 1000, 2000, 5000, 10,000, 100 कला की बात नहीं, यहाँ तो इनफाइनाइट बेहद की कला के परम धाम की बात है। बेहद की कला के परम धाम में जाने का अंतिम समय हमें हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं होगा तो संकल्प से ही दुनिया बनी है, समझ लो। संकल्प से ही दुनिया बनी है, संकल्प से ही दुनिया बदलेगी, संकल्प से ही स्वपरिवर्तन होगा। तो यहाँ बात हो रही है संकल्प की। तो जीवन में हमने जो संकल्प किया है उसी के आधार पे, ठीक है ना। तो तुम आत्मा भी कौन सी हो? तुम बेहद की कला की परम परम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हो। ये बात हमेशा हमें याद करना है। अरे मेरा तो एक बेहद का परम पिता है, जो मेरी आत्मा का रचयिता है, वही मेरा सब कुछ है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मुझे किसी की सत्ता मंजूर ही नहीं है।